अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा इला आखिरिल हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह। व अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु व फ़ी रिवायतिन मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुव रद्द मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान व करम है कि उसने हमें और आपको एक मरतबा फिर से रमज़ानुल मुबारक की ये इंतहाई फ़जीलतों और बरकतों से भरपूर साअतों से नवाजा। लेकिन रमज़ान का महज मिल जाना सआदतमंदी और खुशकिस्मती के लिए काफ़ी नहीं है। रमज़ान इस तरीक़े से हमें मिले जैसे एक मोमिन बंदे को रमज़ान गुजारना चाहिए कि हम इसके आदाब का, अहकाम का, शराइत का लिहाज रखें, उसकी रियायत करते हुए रब्बुल आलमीन के जनाब में अपनी इबादत, अपनी मेहनतें बजा लाएं और उस परवरदिगार के जनाब में हमारी इबादतें और नेकियां कबूल हो जाएं। हमें जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट मिल जाए। रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक में जो बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है वो हमें मिल जाए। हम रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल से मुताल्लिक़ बातें जानेंगे। यहाँ सिर्फ़ एक बात का और ज़िक्र करूँ कि गुज़िश्ता उम्मतों में लंबी लंबी उम्रें होती थी। एक आदमी को हज़ार हज़ार साल की, कई सौ साल की उम्र मिलती थी और ऐसी उम्र में गोया उसको इबादत का और ज़्यादा मौका मिलता था। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के लोगों की उम्र औसत 60 साल है। मगर इस 60 साल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे मौक़े और फ़जीलत के ऐसी मुनासिबतें अता फ़रमाई कि अगर हम और आप उन चीज़ों का, उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें, उन मौक़ों को सही तौर से अमल में लाएं, तो हम पिछली उम्मतों के हज़ारों साल से भी कहीं ज़्यादा हज़ार साल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर व सवाब के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। 60 साल की उम्र में उम्मत मुहम्मदिया का एक फ़र्द हज़ार साल की नेकियां हासिल कर सकता है, अजर व सवाब पा सकता है कई एतबार से, जिसमें से एक ये रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह ने दिया कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर लें, इस महीने की सिर्फ़ एक रात को ईमान व एहतिसाब के साथ इबादत में, क़ियाम में गुजार दें, लैलतुल क़द्र, तो आपको कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। ये कोई मामूली फ़जीलत नहीं है। आज हमारे लिए इस महीने में दाखिले का पहला दिन है, पहला रोज़ा है और इस रोज़े की मुनासबत से मैं आपके दरमियान जो हाज़िर हुआ हूँ और आप लोगों ने जो मुझे मदऊ किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी और इज्तिमा को शरफ़ कबूलियत बख्शे, इसमें इखलास नीयत और हुस्न अमल अता फ़रमाएँ। इसका मकसद ये है कि हम रमज़ान के लिए अपने जोश और जज्बे को कायम रखें। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि सिर्फ़ इस महीने का मिल जाना फ़जीलत नहीं है, खुशकिस्मती नहीं है। खुशकिस्मती यह है कि इस महीने को उस तरीक़े से हम गुजारें जैसे अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। कैसे गुजारें, हम आगे पूरे महीने में मुख्तलिफ़ मजलिसों में इंशाअल्लाह इसका कुछ तज़किरा करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का सबक हमारे सामने खुली किताब की तरह मौजूद है। लेकिन सारे रोज़े हों, क़ियामुल लैल या जिसे हम तरावी कहते हों, कुरान की तिलावत हो, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना हो और दीगर इबादतें हों,
इन सब की रूह चूँकि इखलास नीयत और इत्तिबाए रसूल पर है, इसलिए मैंने आप हजरात के सामने शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी की एक किताब की पहले दर्स को चुना। अगरचे हम इंशाअल्लाह रोज़ाना फ़ज्र में कोशिश होगी कि अक़ीदे की कुछ बहसें जानें, हाँ, उसूल सलासा शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब की किताबचे की रोशनी में, जो हमारे दीन की बुनियाद हैं। अगर ये सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं, अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं। इसलिए उसकी अहमियत के पेश नज़र इंशाअल्लाह फ़ज्र के दर्स में हम अक़ीदा पढ़ने की कोशिश करेंगे। असर के बाद रमज़ान से मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल व मसाइल जानेंगे और नमाज तरावीह के बाद इंशाअल्लाह कुरान की हिदायत, जो इस रमज़ान की तमाम तर फजीलतों का असल सबब है, नुज़ूल कुरान, और ये महीना नुज़ूल कुरान की सालगिरह के तौर पर है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और सारी फजीलतें उसी किताब की वजह से है। लिहाजा रमज़ान हमें आया है उस किताब से जोड़ने के लिए। हम रात के दर्स में इंशाअल्लाह कुरान से मुताल्लिक़ कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम इन दो हदीसों को मैंने जो मुंतखब किया इस बुनियाद पर कि हमारी सारी इबादतें, सारे आमाल, सारे नेकियां इन दो हदीसों के गिर्द घूमनी चाहिए। पहली हदीस बुखारी मुस्लिम की हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बड़ी मशहूर हदीस जो हर बच्चे को याद है और याद होनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यह हदीस का पहला टुकड़ा है, पहला फ़िक्रा है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हाँ, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, तशरीह में आगे शेख अब्दुर्रहमान की ज़बान में करना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी भी तशरीह करूँ तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लिहाजा इसी पर इक्तिफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी के लिए वही अज्र सवाब, वही बदला है जो उसने नीयत की, जो उसने चाहा। फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, चुनांचे जिस शख्स की हिजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत को आमाल की बुनियाद करार देने के बाद एक मिसाल बयान की कि जिस शख्स की हिजरत कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, अल्लाह के लिए, दीन बचाने के लिए घर बार वतन रिश्तेदारों को छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाना, दुनियावी एतबार से एक अंधेरे मुस्तकबिल की तरफ सफ़र करना, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो जिस शख्स का इतना बड़ा अमल है, लेकिन अगर किसी का ये अमल अल्लाह और रसूल की तरफ है, यानी हुस्ने नीयत के साथ है, फ़हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी ये हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ ही होगी, सच्ची और अच्छी होगी, अजर सवाब का बाइस होगी। लेकिन वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा, वो शख्स जिसकी हिजरत किसी ऐसे दुनिया की वजह से हो जिसको वो हासिल करना चाहता है कि फ़लाँ चीज़ कमाऊँगा, फ़लाँ चीज़ बनाऊँगा, हाँ, अव इम्राअतिन यनकिहुहा, या फिर दुनिया की चीज़ में से एक लज्जत और कशिश की चीज़ का जिक्र किया कि किसी औरत की तरफ जिससे वो निकाह करता है, निकाह करने के लिए किसी औरत की खातिर जो है हिजरत की, फ़हिजरतहु इला मा हाजरा इलैह, तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी रावियाँ हैं, बुखारी मुस्लिम की ये भी है, जिसका बुखारी मुस्लिम का मुत्तफ़क़ा लफ्ज़ है मन अहदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, हाँ, कि जिस शख्स ने हमारे इस दीन में, फ़ी अम्रिना हाज़ा, हमारे इस मामले में यानी हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जो इसका हिस्सा है नहीं, यानी अल्लाह और रसूल ने दीन दिया, अल्लाह और रसूल ने जो चीज़ नहीं बताई, ऐसी चीज़ किसी ने ईजाद की। और एक रिवायत में सही मुस्लिम में है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़हुव रद्दुन, वो मरदूद है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। इन दोनों हदीसों को जहन में रखिए और शेख की तशरीह के कुछ बातों को मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत गौर से समाअत फरमाएँ। शेख ने कहा कि ये दोनों अजीमुशान हदीसें, इन दोनों हदीसों में पूरा का पूरा दीन हमारा दाखिल है। इन दो हदीसों में हमारा पूरा दीन दाखिल है। उसूल फुरू यानी जो इसकी बुनियादें हैं, जिसके फुरूई अहकामात हैं, इसका ज़ाहिर है और बातिन, दीन के कुछ ज़ाहिरी अहकामात हैं, कुछ बातिनी अमाल है। हाँ, चुनांचे शेख ने कहा हज़रत उमर वाली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बातिनी अंदर के हमारे आमाल के लिए पैमाना है, मीज़ान है।
हमारे अंदर के आमाल, इखलास, या यूँ कहिए कि ईमानियात का पैमाना है। हज़रत उमर की हदीस के आपके अंदर क्या है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस है वो ज़ाहिरी आमाल का पैमाना है, मेयार है, तराजू है। इधर ज़ाहिर में हमारा अमल सही है कि नहीं, ये उसका पैमाना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस है। कैसे कि दोनों में, इन दोनों हदीसों में माबूद के लिए इखलास और रसूल के लिए मुताबात को खालिस करने का हुक्म है, जो कि दोनों के दोनों हर अमल के कबूल होने के लिए शर्त हैं। हमारा हर अमल माबूद के लिए खालिस हो, अल्लाह के लिए हो, और उस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिअत में होना चाहिए। पहला इखलास की तालीम देता है, दूसरा इत्तिबाए रसूल की तालीम दूसरी रिवायत, दूसरी हदीस इखलास इत्तिबाए रसूल की तालीम देती है। कहते हैं ये दोनों के दोनों अमल, ये दोनों के दोनों चीज़ें, यानी इखलास नीयत और इत्तिबाए रसूल, हर ज़ाहिरी और बातिनी अमल के कबूल होने के लिए शर्त है। अगर ये दोनों नहीं हैं, शेख ने आगे करा कि जिसके आमाल अल्लाह के लिए खालिस हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहा हो, तो ये वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, कबूल होगा। अब हम रोज़ा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, दूसरी इबादतें कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी इबादतें, उन सारी इबादतों में ये दो बुनियादें होना ज़रूरी है कि हमारे अंदर इखलास नीयत हो और इत्तिबाए रसूल हो। इखलास हो, आगे शेख ने कहा वमन फ़क़दल अमरैन औ अहदहुमा, जो इन दोनों चीज़ों को गुम कर दे या दोनों में से एक चीज़ उसके अमल में ना हो, तो कह रहे हैं कि उसका अमल मरदूद है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। चुनांचे ये अल्लाह ताला के इस कौल में दाखिल हो जाएगा, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने लोगों के अमाल के ताल्लुक़ से ये कहा कि हम उनके जो कुछ उन्होंने अमल किया होगा, सूरह फुरक़ान की आयत है कुरान की, कि जो कुछ अमाल उन्होंने किया होगा उन अमाल की तरफ हम मुतवज्जे होंगे और उनको हबाअम मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। यानी ऐसे अमल जो बहुत भारी भारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसमें इखलास ना हो, मिसाल के तौर पे, या रसूल की इत्तिबा और सुन्नत की पैरवी ना हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ऐसे लोग अमल करके लाएंगे हम उनके सारे अमल को हबाअम मंसूरा बना देंगे, बिखरे हुए गुबार की तरह। मीज़ान अमल में उसका कोई वज़न नहीं होगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। चुनांचे आगे कहा, और जो शख्स दोनों सिफ़ात को अपने अंदर मौजूद रखे, अपनी इबादत और आमाल के अंदर, जिसके अमल में ये दोनों चीज़ें मौजूद हो, इखलास नीयत और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा कि ये दोनों अल्लाह ताला के इस कौल में, फरमान में दाखिल है जो सूरह निसा की आयत है, वमन अहसनो मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिन, कि उस शख्स से दीन के एतबार से वो उस शख्स से ज़्यादा बेहतर कौन होगा, अच्छे दीन वाला कौन होगा, जिसने अपने मुंह को, अपने चेहरे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मोड़ दिया। यानी अपने दिल को, जब चेहरा मुड़ा तो दिल भी मुड़ा, यानी अपने दिल की नीयत अल्लाह की तरफ कर ली। वह हुआ मुहसिन, और वो एहसान करने वाला यानी नेकी करने वाला है, यानी हुस्न अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से होगा। इस आयत की तशरीह और तफसीर आप देखेंगे तो अहले इल्म ने बयान किया कि अस्लमा वजहहु लिल्लाह और मुहसिन, इन दोनों में ये दो अमल की शर्तें बयान की गई है। पहले में ये कहा गया कि आपकी हमारी नीयत सही हो, और दूसरे में ये कहा गया कि हमारा अमल सही हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरी आयत इसी मफहूम की सूरह बकरा में है, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भला क्यों नहीं, जिस शख्स ने अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ मोड़ दिया, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया अंदर से, वह मुहसिन, और ज़ाहिर में भी वो अच्छे अमल करने वाला हो, तो उसके लिए उसका अज्र अपने रब के पास है, उसके रब के पास है, और उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। मुस्तकबिल का डर नहीं होगा कि क़यामत में पकड़े जाएंगे, और दुनिया से जाने के लिए दुनिया की चीज़ों के छूटने का खौफ नहीं होगा। अब आइए, इन्होंने दोनों हदीसों के ताल्लुक़ से थोड़ी सी शरह की।
आज का दर्स 2 हदीसों पर मुश्तमिल है, थोड़ा सा तवील हो जाए तो आप बुरा ना माने, लेकिन ये हमारे दीन की बुनियाद है। हाँ, इन्हें मजबूत बनाइए। तो कहा पहले हदीस में नियत कहा गया कि नियत कहते हैं अमल के लिए इरादा करना, हाँ, जो कि अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत हासिल करने के लिए हो और उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशनुदी और सवाब के हुसूल के लिए हो। चुनांचे इसमें अमल की नीयत भी शामिल है, जो हम अमल कर रहे हैं उसकी नीयत, और मामूल लहू, जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसकी नीयत भी शामिल है। बड़ी प्यारी तशरीह की है शेख ने। हाँ, लोग गौर नहीं करते। हम जब इखलास कहते हैं तो एक तर्जुमा करते हैं अल्लाह के लिए, तो ये एक माना तो है कि अल्लाह के लिए अमल होना चाहिए, और जो अमल हम कर रहे हैं वो भी उसकी नीयत भी दुरुस्त हो, और जिसके लिए कर रहे हैं उसकी नीयत भी। दोनों की वजाहत आगे शेख ने की कि अमल की नीयत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चुनांचे आपकी तहारत चाहे जिस किस्म की हो, तहारत पाकीज़गी, और आपकी तहारत सही नहीं हो सकती। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और तमाम इबादतें, कोई भी इबादत सही नहीं हो सकती मगर उसी वक्त जबकि आप उस अमल की सही नीयत और सही इरादा करें। चुनांचे आप उस अमल की, जैसे अभी हमने नमाज़ पढ़ी फ़जर की, तो आप जब खड़े हो रहे हैं तो फ़जर की नमाज की आपने नियत की कि मैं ये फ़जर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फ़जर की नमाज मुतय्यन किया उस अमल के लिए अपनी नीयत को। अभी आप दर्स में आगे रमज़ान के मसाइल में सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सुन चुके हैं कि रोज़ा अगर हमें रखना है तो रात से नियत करना, फ़र्ज़ रोज़े के लिए रात से नियत करना ज़रूरी है। ये नियत दिल के इरादे का नाम है। इसमें आजकल लोगों ने अल्फाज बना लिए, ईजाद कर लिए, वो सुन्नत से साबित नहीं है। हम उसी को पढ़ रहे हैं आगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होनी चाहिए। दिल का इरादा आपने किया, नियत हो गई। आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपने दिल में इरादा किया कि ये 2 रकात फ़र्ज़ की नमाज हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी नियत हो गई। ये जो कहते हैं कि मैं इरादा कर नियत करता हूँ 2 रकात नमाज की, पीछे इस इमाम के, नीचे इस छत के, बाजू इस मुसल्ली के, ये सारी चीज़ें जो है ये हदीसों में नहीं है, मसनून नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत सिखाई है। सिर्फ हज में तलबिया वगैरह जो अल्फाज में कहा जाता है, हम ये कह सकते हैं कि हज व उम्रा में नियत अल्फाज में है, बाकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की नियत दिल के इरादे का नाम है। तो पहली चीज़ कह रहे हैं कि जिस अमल को हम करने जा रहे हैं उस अमल की मुअय्यन नियत के, हम ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं आज के दिन का, हम ये क़ियामुल लैल करने जा रहे हैं, ये अमल की नियत ज़रूरी है कि पहली चीज़। हाँ, और जब इबादत कई जिन्सों और कई किस्मों पर मुश्तमिल हो, जैसे हम नमाज़ पढ़े, अभी हमने कौन सी नमाज़ पढ़ी? फ़र्ज़ की। इससे फ़र्ज़ की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ी, वो क्या थी? सुन्नत थी। अब दोनों 2 रकातें पढ़ी, लेकिन हम उसे नफल कह रहे हैं, इसे फ़र्ज़ कह रहे हैं। एक क़ियामुल लैल है, तहज्जुद, क़ियामुल लैल तरावी का नाम देते हैं। एक सलातुल जनाजा है, और कई सलावात हैं, गहन की नमाज, फ़लाँ नमाज, ढिमा नमाज। तो अब अगर एक इबादत की कई किस्में और कई जिनसे हों, जैसे नमाज जिसमें फ़र्ज़ है और नफल मुअय्यन है और नफल मुतलक है। एक नफल मुअय्यन यानी ज़ुहर की सुन्नत, जुमा की सुन्नत, इशा की सुन्नत, ये नफल मुअय्यन हो गई। और एक नफल और सुन्नत नमाज होती है कि कोई नमाज से मुतय्यना नहीं है, आप अपने तौर से पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नवाफिल पढ़ना चाहता हूँ, तो आप 2 रकात करके पढ़ रहे हैं रात में, मिसाल के तौर पे, बग़ैर तायीन किए हुए, तो ये नफल मुतलक हुई। चुनांचे नफ़िय फ़लमुतलक़ु मिन्हु यक्फ़ी फ़ीहा अन यनविय सलात, तो जो मुतलक नमाज हम पढ़ रहे हैं उसमें इतना काफ़ी है कि आप सिर्फ इतनी नियत करें कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मुअय्यन नमाज पढ़ रहे हैं उसमें यह नियत करनी होगी कि मैं ये फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, मैं ये फ़लाँ वाली सुन्नत पढ़ रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लाँ सुन्नत, जैसे क़ियामुल लैल कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, फ़जर की सुन्नत, तो आपके दिल में ये होना चाहिए कि ये फ़जर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ। हाँ, चुनांचे रहा व अमल मुअय्यन, रहा मुअय्यन अमल, फ़र्ज़ हो या नफल मुअय्यन, जैसे वित्र हो, सुनन रवातिब हो, तो उनके लिए नियत की ज़रूरी है कि आदमी इस इबादत को अंजाम देते हुए ख़ास उस अमल की नियत करे। ये तमाम इबादतों में होगा। आज हम रोज़ा हैं, रमज़ान का रोज़ा है। हाँ, अब अगर रमज़ान के बाद अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी शव्वाल के 6 रोज़े, तो उस वक्त हमको ये नियत करनी होगी। अगर किसी का रोज़ा छूटा है, अब एक आदमी का रोज़ा छूटा है रमज़ान का,
और एक आदमी शव्वाल के रोज़े रख रहा है शव्वाल में, तो अब वो नीयत से ही फ़र्क होगा। उसकी नीयत है कि मेरे रमज़ान में जो बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से रोज़े छूटे हैं, हाँ, या हमारी ख़वातीन माएँ बहनें, हाँ, किसी मंथली कोर्स की वजह से रोज़ा छूट रहा है किसी उज़्र शरई के तहत, तो अब वो जब रोज़ा रख रही हैं तो ये कैसे फ़र्क होगा कि ये शव्वाल के रोज़े हैं या ये क़ज़ा के रोज़े हैं, ये नज़र के रोज़े हैं? ये नीयत से फ़र्क होगा कि मैं फ़लाँ वाला रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। गोया दिल में ये इरादा होना चाहिए। तमाम इबादतों में ये मुअय्यन इबादत के लिए नीयत करना शर्त है। कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि आदत और इबादत में फ़र्क हो। एक चीज़ होती है जो हम आदत के तौर पर, ज़रूरत के तौर पर अंजाम देते हैं दुनिया के अमल में, और एक चीज़ होती है जो इबादत के तौर पर अमल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं। अब एक आदमी गुस्ल करता है साफ़ सफाई के लिए, बहुत पसीना आ गया, बड़ी गर्मी लग रही है या गंदगी है, बदन से बदबू आ रही है, तो सफाई के लिए वो नज़ाफ़त के लिए गुस्ल करता है। या कोई शख्स गर्मी लग रही है तो ठंडक के लिए करता है। और कभी इंसान हदस वाक़ होता है, हदस से अकबर, हाँ, यानी नापाक हो गया, बीवी से मिला या एहतिलाम की शक्ल में हदस से अकबर हो गया, तो उसके लिए गुस्ल होता है। इसी तरह मय्यत की तरफ से गुस्ल होता है, मय्यत का गुस्ल होता है, जुमा का गुस्ल होता है, और ऐसे कई किस्म के गुस्ल होते हैं। चुनांचे ज़रूरी है कि रफ़े हदस के लिए या किसी और मसनून गुस्ल के लिए नियत करे। अगर आप मिसाल के तौर पे जुमा वाला गुस्ल कर रहे हैं या हदस को दूर करने वाला गुस्ल कर रहे हैं, तो आपके लिए उसमें नियत का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक आदमी अगर पैसा खर्च कर रहा है, आप रुपया पैसा किसी गरीब को, मिस्कीन को, मुस्तहिक को दे रहे हैं, तो अब आपका ये खर्च करना कभी ज़कात हो सकता है, आम सदक़ात हो सकते हैं, कफ़ारे के लिए हो सकता है कि किसी शरीयत में आपसे कोई गुनाह सरज़द हुआ और शरीयत के हुक्म के मुताबिक आप कफ़ारा अदा करना चाहते हैं, तो आप कफ़ारे के तौर पर किसी को पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। या आप जो है कोई नज़र मानी थी कि अगर मेरा फ़ला काम हो गया तो मैं इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा या इतना पैसा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूंगा। अब आपका वो काम हो गया और आप इस नज़र को पूरा करना चाहते हैं, तो आपने कुछ गरीब को दिया या मुस्तहब सदक़े के तौर पर आप खर्च कर रहे हैं। देखिए, खर्च करने की अलग अलग शक्लें हैं। ज़कात दे रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, आम सदक़ात, किसी को कफ़ारे के तौर पर दे रहे हैं, किसी को खुश होकर आप तोहफ़े तहाइफ़ के तौर पर दे रहे हैं, हाँ, हदिया दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में फ़र्क कैसे होगा? ये आपने ज़कात दिया, ये आपने आम सदका दिया, ये कफ़ारे के लिए दिया, ये तोहफ़े में दिया, ये फ़र्क कैसे होगा? इन सब चीज़ों में एतबार नीयत का होगा। यहीं से हाँ, एक चीज़ ये भी मालूम पड़ती है कि मामलात में आप हीले बहाने अगर करते हैं, हाँ, हीले बहाने, बहुत से लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि शरीयत में हलाल को हराम और हराम को हलाल करना चाहते हैं। हाँ, बनी इसराइल था ना, शनिचर के दिन मछली मना किया गया शिकार करना, जुमा को जाल लगाया और इतवार के दिन निकाला मछली, कहा हम शनिचर को मना था, जुमा को लगा के इतवार को कहा हमने शनिचर को शिकार कहाँ किया। ऐसे ही कुछ लोग आजकल नई नई स्कीमें निकालते हैं। हाँ, एक आदमी, मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप इस तरीके से, मैं आपको फ़लाँ चीज़ दे रहा हूँ, ये आप मुझको इतना पैसा दे देना। एक आदमी को 1 लाख रुपये कर्ज़ की ज़रूरत है, आपसे कर्ज़ मांगने आया, कहा मैं आपको 1 लाख दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? कहा कैसे करें? दुकान पर चले, फ़लाँ चीज़ 1 लाख रुपये की है, उसने 1 लाख की ख़रीदी और कहा कि ये सामान मैं तुमको 1,10,000 में बेच रहा हूँ, 3 महीने बाद आप मुझको 1,10,000 लौटाना। उसने ले लिया, उसको चाहिए पैसा, लेकिन उसने बीच में सामान डाला पैसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 लाख दे के 1,10,000 लेगा तो सूद हो जाएगा। तो सूद को हलाल बनाने के लिए रास्ता इख्तियार किया। अब वो 1,10,000 में लेने के बाद वो आदमी दुकानदार से कहता है कि अभी आपने 1 लाख का इनको बेचा था। कहा हाँ, कहा ये वापस लो और 1 लाख वापस दो मुझे। इसको बैईना की कई शक्लों में से एक शक्ल कहते हैं, मैंने बतौर मिसाल समझाने के लिए बयान किया। अब वो 1 लाख में दे रहे, कभी कभी दुकानदार बोलता है तुम लोगों ने ये गेम किया, मेरा क्या फ़ायदा है? तो बोलता है चल तू भी 5 ले ले, 95 में ले, तू 5 तेरा फ़ायदा। तो ये हीले हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके, कोई ज़कात से बचने के लिए हीला करता है, कोई हराम को हलाल बनाने के लिए, कोई हलाल को हराम बनाने के लिए। तो इस तरह के जो हीले इख्तियार करते हैं, हिस्से बकरे में, हाँ,
कोई इस तरह का मामला मुफ्ती के पास जाके पेश करता है कि मैं, मेरे भाई इतने, बहन इतने, ऐसा ऐसा बनता है, मैंने ये मेहनत की, मैंने ऐसे बनाया वैसे बनाया, सवाल ऐसे बना के पूछता है कि मुफ्ती साहब मेरे हक में फतवा दें। अब लोगों से आगे कहते देखिए मुफ्ती साहब ने तो फतवा दिया ना। जितनी भी इस किस्म की चीज़ें इंसान इख्तियार करता है उसमें उसकी नीयत क्या है ये अल्लाह खूब जानता है, और उस नीयत के एतबार से उसका मामला तय होता है कि वो हलाल कर रहा है या हराम कर रहा है, नेकी कर रहा है या बुराई कर रहा है, अल्लाह ताला के यहाँ खुश करने वाला अमल है या अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। हम कितने भी चालाक बने, हमारे दिल में क्या है अल्लाह खूब जानता है। एक आदमी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हो, काजी बुलाए, या पंचायत में हमारे यहाँ झगड़ा हो दो भाइयों का और तीसरे को गवाही के लिए बुलाया जाए। अब वो जानता है सच्चाई क्या है, लेकिन गवाही कुछ ऐसे घुमा फिरा के देता है कि न सच भी मालूम पड़े न झूठ मालूम पड़े, हकदार को उसका हक देने में मदद न मिले। कुरान ने कहा व इन तलबू, हाँ, अगर तुम अपनी ज़बानों को लपेटोगे या बात को घुमा फिरा के बात करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इससे नावाकिफ़ नहीं है। तो इन सारे मामलात का मकसद की बुनियाद भी नीयत की तरफ मुनहसिर होती है। अगर हम कोई बदनीयती के साथ इस किस्म का मामला करते हैं तो अल्लाह के यहाँ छोड़े नहीं जाएंगे। आजकल लोग दीन में भी चालाकी का इस्तेमाल करके हलाल को हराम और हराम को, मैंने सुना है हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रमज़ान जब आता है तो कुछ लोग जो है प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर्टी हमने ख़रीद ली, ज़कात देना ज़रूरी नहीं है। साल पूरा होता है जब माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो ज़कात से बचने के लिए प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। हालांकि आपको प्रॉपर्टी बेचने की अगर नीयत है तो ज़कात देना है। तो आपकी इस नीयत को अल्लाह जानता है कि आप एक फ़रीज़े से, अल्लाह के हुक्म से बचना चाहते हो, बचोगे नहीं। तो बहरहाल ये मैंने कुछ एक दो मिसालें दी। इसी तरीके से रजा और वसिया के सिलसिले में भी हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि बंदा इसमें लेन देन करता है, कोई मामला वसीयत करता है तो इसमें उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होना चाहिए। आप बुज़ुर्ग हो गए, आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी बहुत है, मेरा फ़लाँ बेटा थोड़ा आप नाराज़ हैं, हाँ उससे नाराज़गी है और किसी से आपकी खुशी है, तो आप नाराज़ को महरूम करके वो जिससे खुश हो उसको ज़्यादा देना चाहते हो, तो वसीयत ऐसी कर रहे हो घुमा फिरा के और उसको शरीयत के खाने में बिठा के कि किसी को नुकसान पहुँचे और किसी को फ़ायदा। ला वसीयत ले वारिस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वारिस के लिए वसीयत नहीं है। और आप अगर कोई वसीयत किसी भी किस्म की कर रहे हैं घुमा फिरा के, कोई आदमी ये कहता है किसी से नाराज़ है, बेटों को मैं नहीं देना चाहता, तो पूरी की पूरी दौलत मस्जिद में, दिखने में कोई आदमी उस पर एतराज़ नहीं करे, कह रहे मस्जिद मदरसे में दे रहा है, अल्लाह के घर में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ उसकी नीयत अगर मस्जिद में देने की बजाय ये नीयत है कि मैं अपने वरसा, अपने वारिसीन को नुकसान पहुँचाऊँ, तो ये उसकी नीयत के एतबार से अल्लाह ताला के यहाँ मामला होगा। वो नेक काम नहीं कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि इसमें वो तमाम वसाइल शामिल हैं जो मकासिद तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मकसद है और उसमें ज़रिया इख्तियार कर रहे हैं, तो अब मकासिद का जो हुक्म है, मकसद का जो हुक्म है वही वसाइल और ज़रिए का भी है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए गलत ज़रिया इख्तियार करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नीयत अच्छी है इसलिए हम झूठ बोल के हाँ ये काम कर लेते हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कोई गलत तरीक़ा, धोखा देने वाला तरीक़ा इख्तियार कर लें और अच्छाई को हासिल करने की कोशिश करें, तो जैसे आपका मकसद अच्छा है वैसे आपका ज़रिया भी अच्छा होना चाहिए। तो इन ज़राए के मामले में भी इंसान के लिए जो है ज़रूरी है कि वो अच्छे ज़रिए इस्तेमाल करे। अल्लाह तबारक तआला मुफसिद और मुस्लिह को खूब जानता है। रहा मामूल लहू की, ये अमल की नीयत है कि आप किसी ख़ास अमल की नीयत कर रहे हैं। हाँ, अब मामूल लहू यानी जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसके लिए नीयत, तो बंदा जो भी नेकियां करता है, अच्छाइयाँ और बुराइयां करता है, कुछ काम करता है, कुछ कामों को छोड़ता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना हर कौल फ़ेल और अमल इख्तियार करे। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बंदों को तो बस इस बात का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसकी इबादत करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, सुनो अल्लाह ही के लिए खालिस दीन है। ये इस तरीके से है कि हम जो भी काम करते हैं नेकियों के, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात जो भी करते हैं, ये सारे के सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला के लिए नीयत होनी चाहिए। इससे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, उससे कुर्बत की ख्वाहिश, उसके सवाब का मुतालबा और उसके अज्र की उम्मीद होनी चाहिए और उसकी सज़ा
क़ज़ा का खौफ होना चाहिए। यहाँ मैं रुक के एक जुमला खाली आपको बता दूँ, वो हदीस दिमाग में लाइए कि रमज़ान के रोज़े हम रखने जा रहे हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इस जुमा को खुतबा मैंने इस हदीस पर थोड़ा काफ़ी कुछ दिया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसकी शरीयत और दीन है, ईमान के साथ रखे, वहतिसाबा और सवाब की उम्मीद से, कोई दूसरी नीयत ना हो, अल्लाह के लिए सवाब की उम्मीद रखते हुए, दिखावे की नहीं, रिया की नहीं, तारीफ की नहीं, तो गुफ़िर उसके पिछले गुनाह माफ़। पिछले गुनाह माफ़ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, लंबी चौड़ी तफसील ना करते हुए, दुनिया मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में जो भी मुसीबत आने वाली है और आ रही है, सब गुनाहों की वजह से। कोई अमेरिका, कोई बरतानिया, कोई संघ परिवार हमारा बाल बिका नहीं कर सकता अगर अल्लाह हमें बचाए। हमारे लिए नुकसान की बात अल्लाह की नाराज़गी है और अल्लाह नाराज़ होता है हमारे गुनाहों से। और अगर अल्लाह हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, अल्लाह राज़ी होगा। और अल्लाह के बेशुमार वादे हैं कि तुमसे गम छट जाएंगे अगर तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो। अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, दौलत देगा, औलाद देगा, नहरें और बागात बना देगा। सूरह नूह की आयतें पढ़िए मग़फ़िरत पर। तो अल्लाह ताला ने ये ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रमज़ान के रोज़ों की ये फजीलत बताई है, ये सवाब बताया है। ईमान और एहतिसाब, वही इखलास नीयत इसमें आ गया। तो जो शख्स अल्लाह के सवाब की ख्वाहिश में, उसके अजाब से बचने के लिए खौफ से अगर नेकी कर रहा है, फिर इस नीयत के साथ, हाँ, फ़ी फ़र्द कुल्ल मिन अफ़राद अमालिही, जितने भी अमाल हम कर रहे हैं, हर अमल में और हर हालत में ये नीयत होनी चाहिए और इस बात की हिर्स और तड़प होनी चाहिए हमारे और आपके अंदर कि हम इस अमल को, इस अमल में इखलास को पूरा पूरा बरतें और उसको मुकम्मल हद तक पहुँचाएँ। और इखलास की जो ज़िद है, रियाकारी, शोहरत तलबी, नाम रोशन करना, आजकल है ना सोशल मीडिया पे फ़ोटो छपवाना, अखबार में रिपोर्ट छपवाना, तारीख़ में नाम लिखवाने की ख्वाहिश, हाँ, लोग हमारा नाम लेवें, तारीख़ में हमारा नाम दर्ज हो, ऐसी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। ये इखलास के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से लोगों की तारीफ़, मखलूक के यहाँ तारीफ़ हो या लोग हमारी ताज़ीम करें कि ये इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, ऐसी अगर हमारी ख्वाहिश है तो ये सारी चीज़ें इखलास नीयत के ख़िलाफ़ हैं। और शिर्क अकबर अगर आ गया तो वो पूरे इखलास दीन के ख़िलाफ़ है। अगर एक आदमी ने शिर्क अकबर किया, शिर्क अकबर, और तौबा नहीं की, तो उसकी कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई हज, कोई ज़कात, कोई नेकी कबूल नहीं है। ये शिर्क असगर है, रियाकारी, दिखावा। जिस अमल में आएगा सिर्फ वो अमल बर्बाद होगा, और शिर्क अकबर है सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, आगे शेख ने कहा, चुनांचे कोई बंदा अपना मकसद और अपनी मुराद और गायत, हाँ, अल्लाह के अलावा, अल्लाह की खुशनुदी के अलावा किसी और चीज़ को ना बचाए। बस उसका मकसद असील और बुनियादी मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए, उसका सवाब तलब करे, मखलूक की तरफ कोई तवज्जो ना दे और ना ही उनसे किसी नफ़े, फ़ायदे और फ़ायदे की उम्मीद रखे, हाँ, ना उनसे तारीफ़ तौसीफ़ की उम्मीद रखे। फ़इन हसल शैउन, अगर इनमें आप अल्लाह के लिए कोई अमल कर रहे हैं लेकिन लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, आपका मकसद नहीं है, लेकिन इनमें से कोई चीज़ हासिल हो गई बंदे को, तो ये फिर इसके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, बल्कि हदीस के मुताबिक ये मोमिन के लिए दुनिया की बशारत है अल्लाह की तरफ से। आपकी तारीफ़ लोग कर रहे हैं कि बहुत नेक इंसान है और आपको दिल में उससे खुशी भी हुई, लेकिन आपके अमल के अंदर उसका वो मकसूद नहीं था, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर मकसूद ये हो गया तो फिर ये नाजायज़ होगा। आगे शेख ने कहा, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पे है। तो इसका माना ये होगा कि ला तहसुलु वला तकूनु इल्ला बिन्निया, कि अमल नियत के बगैर ना हासिल होता है उसका फ़ायदा और ना ही अमल सही होता है। इसका पूरा दारो मदार नियत पर है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की, जो चाहा, यानी उसके अमल बंदे की नियत के मुताबिक होता है कि वो अमल सही है या गलत है, सेहतमंद है या फासिद है, हाँ, उसका या वो अमल कामिल है या नाकिस है। चुनांचे जिसने खैर के अमल की नियत की और उसके बुलंद मकासिद हैं, ये अमल उसको अल्लाह से करीब करेगा और उसको अजर व सवाब पूरा का पूरा मिलेगा। देखिए आजकल हमारे यहाँ कितने रोज़े रखते हैं लोग, कितने हज और उम्रे करते हैं लोग,
लेकिन हज उम्र रोज़ों की क्या बरकतें समाज में, माशरे में, हमारे घरों में मुसलमानों के हक़ में नज़र आती हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें मुसीबत एक तो यह है कि नीयतें बहरान का शिकार हैं, सही नीयतें नहीं हैं। दूसरे, कहीं अगर नीयत ठीक ठाक है तो इत्तिबा रसूल नहीं है, बिदअत है, इत्तिबा की मुखालफत है, जो आगे के हम पढ़ने वाले हैं। और जिसकी नीयत में नक्स है तो उसका अजर व सवाब भी कम हो जाएगा। नीयत में अगर ख़राबी है तो अमल में भी ख़राबी होगी, और जिस कदर नीयत कम होगी उस तरह अजर व सवाब में कमी आती जाएगी। चुनांचे जिसकी नीयत जो है आला मकसद से हट कर किसी और नीयत की तरफ होगी तो उसको वही रदी और घटिया किस्म के मकासिद हासिल होंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक मिसाल बयान की। एक हदीस इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की ना कि एक आलिम, शहीद और एक मालदार शख्स जो दुनिया में था, बड़ा सखी था, क़यामत के दिन लाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा उस हदीस को बयान करने से पहले 3 मरतबा बेहोश हो गए। 3 मरतबा कि आलिम को लाया जाएगा। क्या किया? तुझको इल्म दिया था कुरान का, मैंने सीखा, सुनाया, पढ़ाया, तबलीग की। नहीं, तूने इसलिए नहीं किया, तूने मेरे खुशनुदी के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि लोग तुझको अल्लामा बोले, लोग तुझको बड़ा आलिम माने। अब जो तू चाहता था दुनिया में मिल गया, फरिश्तों को हुक्म होगा मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसे ही बहादुर शख्स, ऐसे ही मालदार शख्स, क्यों खर्च किया? मैं तेरे रास्ते में खूब पैसा लुटाया। कहा नहीं, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे सखी कहें। वो मिल गया, अब मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला। सोचिए, हज़रत अबू हुरैरा ये हदीस बयान करने से पहले 3 मरतबा बेहोश हो गए। नीयत सही करना बहुत ज़रूरी है। नीयत सही नहीं है तो अमल न सिर्फ ये कि रद्द हो जाएगा, कभी कभार इंसान को उसकी वजह से गुनाह और अल्लाह का के गज़ब का सामना होगा। अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी कि जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ है, उसकी अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत होगी, यानी उसे जो उसने नीयत की है उसे वो मिल जाएगा और उसका अज्र यकीनन वाक़ हो जाएगा। और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो, जिसे वो चाहे, या किसी औरत से जिससे निकाह करे, तो उसकी वही हिजरत होगी जिसकी तरफ उसने नीयत की, इरादा किया। चुनांचे इसमें शेख ने आगे बयान किया कि औरत की बतौर ख़ास मिसाल दी, ताकि एक आदमी जो आम तौर से जो दिल में ख्वाहिश रखता है और इस चीज़ की तरफ तड़प रखता है। आजकल हमारे यहाँ इश्क मुआशिके के बहुत सारे किस्से, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बहुत से मुसलमान भी इसको सही समझने लगते हैं। तो ये भी सामने आ जाए कि इस किस्म के इरादे से अगर कोई मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, अमल कर रहा है, तो उसको अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कोई शख्स जो है वतन के दिफा में लड़ता है, कोई दूसरी मकसद के तहत लड़ता है, अल्लाह के रास्ते में कौन है, किसका जिहाद होगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जो शख्स इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह तबा इसी तरह कह रहे हैं, वक़ाल तआला फ़िल इन्फ़ाक़ बिहस्बिन नियत। इसी तरह अल्लाह ताला ने ख़र्च के मामले में भी नियत के मुताबिक अजर व सवाब का वादा किया। 2-3 आयतें पेश की, लेकिन मौका नहीं है। हाँ, मैंने जो कुछ बयान किया उससे हमारे लिए मसला वाज़ेह हो जाता है। अब यहाँ एक और भी चीज़ बयान की कि हमारे अमल के दर्जात होते हैं। एक आदमी का दर्जा, अमल का दर्जा बहुत ऊँचा है, एक का उससे कम होता है। ये भी किस वजह से होता है? उसकी रूहानी हैसियत की वजह से। एक हदीस की तरफ थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, आपने बारहा सुनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाद के लोग, तुम में के जो बाद के हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत खालिद बिन वलीद में झगड़ा हो गया था, तो सख्ती से हज़रत खालिद बिन वलीद को डांटते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। ये भी सहाबी हैं, वो भी सहाबी थे, वो साबिक़ून अव्वलून थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की कसम, उन लोगों ने जो एक मुट्ठी, एक सा और आधा सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उसके बदले में अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो तो उसके बराबर नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, उहुद पहाड़ के बराबर सोना आज किसी के पास होगा? दुनिया का अमीर तरीन शख्स उसके पास भी नहीं होगा तो वो खर्च करेगा। और अगर कोई खर्च करे भी तो साबिक़ून अव्वलून सहाबा ने जो एक सा और आधा सा, अपनी ज़बान में कह लीजिए किलो, 2 किलो, 2-2.5 किलो अगर खर्च किया है तो उसके बराबर नहीं। क्यों? ये फ़र्क क्यों है? मौका, महल, इत्तिबा, जज्बा, नीयत की वजह से आपका 1 रुपया लाखों पर भारी पड़ सकता है अगर बहुत अच्छी नीयत है, और अगर नीयत सही नहीं है तो आपका लाख रुपया 1 रुपये के बराबर नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। तो यही
कहा कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर के साथ जैसी नीयत रखेगा उसके अमल का वैसा मकाम होगा। कुरान की आयत का हवाला दिया, वमन यखरुज मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुल मौत। जो शख्स अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत की नीयत से निकलता है और उसे मौत आ जाती है, फ़क़त वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अज्र अल्लाह पर वाक़ हो गया। हिजरत की नीयत से निकला, हिजरत कर नहीं पाया, मौत आ गई, लेकिन उसकी नीयत थी इसलिए अजर सवाब मिलेगा। इसी ज़िम्न में सही की एक हदीस पेश की बुखारी मुस्लिम की कि अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाए या मुसाफिर हो तो वो उसके लिए अल्लाह ताला वैसे ही अमल लिखता है जैसा वो सेहत और इकामत की हालत में करता है। यानी आप घर पे रह के कोई अमल करते हैं, सफ़र में चले गए नहीं कर पा रहे हैं, आप सेहतमंदी की हालत में एक अमल करते हैं, बीमार पड़ गए नहीं कर पा रहे हैं, तो बीमार पड़ जाने के बाद अल्लाह ताला आपका अजर सवाब वैसे ही लिखेगा जैसे आप सेहतमंदी की हालत में करते थे। मुसाफिरत में नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे जैसे आप अमल करते थे अल्लाह ताला अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास सहाबा से एक मरतबा कहा कि मदीना में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो तुम्हारे साथ नहीं आए, तुम्हारे साथ नहीं चल रहे हैं, तुम जिस तरह वादियाँ तय कर रहे हो उन्होंने तय नहीं की, लेकिन हाँ उनको किसी उज़्र ने रोक रखा है, लेकिन उनको अजर सवाब तुम्हारे ही जैसा अल्लाह ताला नवाज रहा है। क्यों? इसलिए कि वो नीयत के साथ, नीयत में तुम्हारे साथ है। हाँ, इसी तरह आदमी अगर मखलूक के साथ किसी माल में, कौल में, फ़ेल में एहसान और खैर का अमल करता है तो उसका अजर व सवाब अल्लाह के पास होता है, लेकिन उसका अजर व सवाब कितना बुलंद होगा वो अल्लाह तबारक व तआला नीयत के एतबार से देता है। सूरह निसा की आगे आयत अल्लाह इन्होंने बयान की, ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम, और फिर उसमें आखिर में बताया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, सदका करते हैं, नेकियां करते हैं, तो उनको अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम मिलेगा। ये अजर अज़ीम उनकी अज़ीम नीयतों की बुनियाद पर मिलेगा। आखिरी एक रिवायत पेश की इस सिलसिले की तशरीह में बहुत प्यारी, कि बुखारी की एक मरफू हदीस है कि जो शख्स लोगों से माल लेता है, कर्ज़ों से लेता है, किसी से आरियतन लेता है, उसकी नीयत है कि वो अदा करेगा। अगर कोई शख्स लोगों का माल लेता है और उसकी नीयत है कि वो अदा करेगा, हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जानिब से अदा करता है। और अगर कोई शख्स लोगों का माल लेता है इस नीयत से कि लोग उसको तलफ कर देगा, हमारी ज़बान में डुबो देगा, किसी से कर्ज़ लिया बाद में देने का इरादा नहीं है, तो अल्लाह ताला से जब वो तलफ़ का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको तलफ़ करता है, हलाक करता है। शेख ने कहा कि देखो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की अच्छी नीयत को उसके लिए बहुत कवी ज़रिया बताया कि आप उसको रिस्क हासिल होने का बहुत कवी ज़रिया है। अगर हमारी नीयत, किसी से हमने कर्ज़ लिया और दिल में पक्का इरादा है, अल्लाह जानता है नीयत को कि नहीं हमें देना है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा नवाजेगा कि हम उसे अदा कर देवें। गोया अगर हमारी नीयत देने की है तो अल्लाह हमें देगा, और हमारी नीयत अगर तलफ़ करने की है तो अल्लाह हमारा माल तलफ़ कर देगा। इसी तरह मुबाह और दुनियावी उमूर में एक और बहुत प्यारा मसला इस ज़िम्न में बयान किया, आखिरी बात, कि अगर कोई शख्स जो है कि ये उम्मीद रखता है कि एक अमल जो है आम तौर से आदत के तौर पर अंजाम देता है, मुबाह काम करता है, जैसे रोज़ी कमा रहा है, हाँ, या पेशाब पखाने के लिए जा रहा है और दुनिया के दूसरे कुछ काम करता है, ये उसकी आदत है, ये उसका मामूल है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर इन मामूलात में भी अपने आराम में, अपने रोज़मर्रा के काम में, नहाने धोने में, अगर उसकी नीयत ये हो कि ऐसा करके मैं दीन के कामों में ताकत हासिल करूँगा, उसकी नीयत अगर अच्छी आ जाए तो उसकी आदतें उसकी इबादतें बन जाएगी। उस आदमी का पेशाब पखाना करना, चलना फिरना, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें उसके लिए जो है नेकी बन जाएगी। एक क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि तुम कोई भी अमल करते हो, अगर उसमें तुम्हारी चाहत अल्लाह ताला की खुशनुदी है तो उस पर तुमको अजर मिलेगा। यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में अगर लुकमा भी डालते हो तो सवाब मिलेगा, सदका है। कितनी प्यारी बात है, गौर कीजिए, बहुत प्यारा मसला बयान किया है। अच्छों का दिमाग नहीं जाता कि इस हदीस से क्या साबित कर रहे हैं, ये कि अगर हम कोई घर का काम कर रहे हैं, अपनी बीवी को खुश करने का अमल कर रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने इनके साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, अच्छा सलूक और अच्छा इनके साथ बर्ताव करना है।
अगर हमारी नीयत अल्लाह के हुक्म की तामील है या दीन के सिलसिले में मदद लेना है कि बीवी बच्चे खुश रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के काम हम अच्छी से कर सकेंगे, अपने हुकूक फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे, उनको समझाएंगे तो हमारी बातें मानेंगे, इस किस्म की अच्छी नीयत से अगर हम अपने घर के काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उसका भी अजर व सवाब मिलेगा। तो इस तमाम तफसीलात से ये मालूम हुआ कि ये हदीस जो है वो तमाम खैर के उमूर की जामे है। जितनी भी भलाइयाँ हैं, हमारे पूरी ज़िंदगी का हर अमल नीयत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक बहुत जामे हदीस है और एक मोमिन के लिए लायक है कि जो चाहता है कि अपने नफ्स को निजात दिलाए और नफ़ा पहुँचाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस हदीस को अच्छी तरह समझे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इसको हमेशा अपने सामने रखे और उसका अमल, हाँ, अपने उसके हर अमल में, हर हालत में और हर वक्त में यह हदीस उसके सामने रहनी चाहिए। दूसरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, एकदम दो मुख्तसर सा इन्होंने भी बयान किया, मैं और ज़्यादा समेट देता हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया, माज़रत चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद किया, ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो रद्द है। इस हदीस का मंतूक़ ये बता रहा है कि हर वो बिदत जिसकी असल कुरान और हदीस में ना हो, सहाबा ने जिस पर अमल नहीं किया, चाहे वो कौली कलामी बिदत हो, जैसे बहुत सारे गुमराह फ़िरक़ों ने इख्तियार किया, ये जहमिया, राफ़ज़ी, मुतज़िली और इनके अनासिर आजकल हमारे यहाँ मुसलमानों में पाए जाते हैं, हाँ, या अमली बिदत हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसी इबादतें करते हैं जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। अभी रमज़ान मुबारक शुरू हुआ, हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़बान से नियत कर रहे हैं सहरी की, कुछ लोग इफ्तार में कुछ ऐसी दुआएं बना लेते हैं जो कुरान हदीस से, अल्लाह के रसूल से साबित ही नहीं है, कुछ तस्बीह तरावी पढ़ते हैं, कुछ लैलतुल क़द्र की ख़ास दुआएँ मांगते हैं, कुछ और भी ऐसे इबादतें और अमल करते हैं जो अल्लाह और रसूल से साबित नहीं है। तो ये बिदात हैं, और जो बिदत है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मरदूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होगी। और ऐसे लोग अपनी बिदत, जैसी बिदत उन्होंने इख्तियार की वैसे अल्लाह के यहाँ बुरे और मज़मूम होंगे। अब कोई अक़ीदे की बिदत इख्तियार करता है तो उसका अक़ीदा ख़राब होता है, कोई अमल की बिदत इख्तियार करता है तो उसका अमल ख़राब होता है, और इन्हीं बिदतों की वजह से मुसलमानों में तफ़र्रुक़ और इख्तिलाफ़ पैदा होता है। हाँ, ऐसी चीज़ों को कोई शख्स इख्तियार करता है जिसकी अल्लाह और रसूल ने इजाज़त नहीं दी, या कोई शख्स किसी मुबाह और जायज़ चीज़ को हराम कर देता है, हराम को जायज़ बनाता है, ये सब दीन में बिदत और शरीयत में इजाफे की शक्लें हैं। हाँ, ऐसे काम करने वाले अगरचे अपने आप को समझ रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी मेहनत करते हैं उतना दूर होते हैं। शेख ने कहा कि हदीस का वाज़े मफ़हूम तो यही है कि कोई नया काम करने से वो रद्द हो जाता है, अल्लाह के यहाँ वो काबिल मज़म्मत होता है। इसका उल्टा माना क्या हुआ? उल्टा माना ये हुआ कि जो शख्स कोई ऐसा अमल करता है जिस पर अल्लाह और रसूल का हुक्म है, तो वो अकायद सही अक़ीदे का के ज़रिए से बंदगी इख्तियार करना हो या नेक अमाल के ज़रिए से, फ़र्ज़ अमल हो, मुस्तहब और सुन्नत अमल हो, तो ऐसे शख्स का अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा और उसकी कोशिशें मकबूल होगी। हाँ, इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया जाता है कि हर इबादत जिसके फ़ुइलत अला वजहिन मनहीन अन्हु, ऐसे तरीक़े पर इबादत की जाए जिसको अल्लाह और रसूल ने मना किया है, तो वो इबादत फासिद है। हाँ, लिअन्नहु, इसलिए कि वो शारे के हुक्म के मुताबिक नहीं है, और नहीं अल्लाह और रसूल ने जिस चीज़ से मना किया कि ऐसा मत करो, वो फ़साद की का तकाज़ा करती है। और हर मामला जिससे शरीयत ने मना किया है वो मामला लग़्व होगा, उसका शुमार अल्लाह के यहाँ नहीं किया जाएगा। लिहाजा हम जब रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं तो हमारी हर इबादत में आज से हमको ये चीज़, ये दो हदीसें लिहाज सामने रखनी है। एक तो हमारी नीयत सही हो, रोज़े में, क़ियामुल लैल में, तिलावत में, खर्च में, दुआओं में। हाँ, हम अपनी माँ बहनों के साथ और घरों में जो सलूक करते हैं, मामलात करते हैं, हर मामले में हमारी नीयत सही हो। दूसरे कि वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह और रसूल ने जो बात कही है उससे हटकर लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ साबित नहीं है वो अच्छी हो ही नहीं सकती, अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें, जब हमको रमज़ान की ये बाबरकत साअतें अता फ़रमाई हैं, तो हमें इस तौफ़ीक़ से भी नवाजे कि हम इस रमज़ान की इबादतें हाँ इखलास नीयत के साथ अंजाम दें, और जैसा
अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वैसे ही इसको बरूए कार लाएँ, ताकि हम उन खुशनसीब लोगों में दाखिल हो जाएँ जो रमज़ान के महीने में जहन्नम की आज़ादी और अल्लाह की खुशनुदी के मुस्तहिक़ होते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।